गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर हमें अपने लाइफस्टाइल में नई हैबिट्स को इनकलकेट करना है, डालना है, तो हम कैसे अपने आप को मोटिवेट करें कि उस आदत को हम अपने रूटीन में बनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, अच्छी आदतों का आउटकम ही फिटनेस है, जिसमें आप कुछ भी मान लीजिए, आपका जल्दी उठना, आपका सैर करना, आपका जिम जाना, आपके डाइट पे कंट्रोल करना, मीठा मैदा तला को ना करना, तो ये सब का आउटकम जो रिजल्ट निकलता है वो फिटनेस है। हर कोई चाहता है फिट दिखना, सुंदर दिखना, डायबिटीज से बचना, आपको फैटी लिवर से बचना, हर कोई चाहता है, परंतु वो कैसे इसमें इंडल्ज करे, क्योंकि हैबिट 5 वर्ड से बनता है। आप एक एक वर्ड भी हटाओ तब भी उसका इट तो रह ही जाता है। तो इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द जो आपकी आदतें हैं, परंतु हमें फिट रहने के लिए नई आदतें तो डालनी होगी। आज मैं वही एक छोटा सा फार्मूला आपको बताती हूँ। आप जीएसटी याद रखिएगा। आप जो भी बाजार से सामान लाते हैं सब पे जीएसटी लिखा होता है, आप उसी जीएसटी को याद रखिए और उसको करके आप हैबिट डालने की कोशिश करें। आइए, सबसे पहले मैं जी को लेती हूँ। जी का मतलब ग्रीड। अपने आप को लालच दीजिएगा। मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है, तो आप अपने को लालच दे के रखिएगा कि मैं सुबह जल्दी उठना है, मुझे सैर करनी है, मुझे ये वाली ड्रेस फिट नहीं आती, मैं ये ड्रेस पहन के छोड़ूंगा। तो इस तरीके से जब मुझे कहीं पिकनिक पे जाना है तो मुझे फिट रहना है, मुझे अपने फैटी लिवर को रिवर्स करना है, ग्रेड 2 से 1 में लाना है, मुझे डायबिटीज रिवर्स करनी है, अपना गोल रखिएगा। तो इस तरीके से अपने को लालच देके आप अपने में जल्दी उठने वाली आदत डाल सकते हैं। दूसरी बात है कि आप धीरे धीरे अपने को ज़्यादा टाइट ना करें। जो भी करें, जो चेंज है वो धीरे से स्मॉल होनी चाहिए। 10 मिनट पहले उठना, 15 मिनट, ऐसे फिर बढ़ता जाता है धीरे धीरे जब आप सेट हो जाते हैं। साइंस ऐसा बोलती है, जो काम आप 21 दिन लगातार अगर बराबर करते हैं तो वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है। उसके बाद जो चेंज है वो एकदम से नहीं होती। अगर आप बहुत सारी चेंज एकदम से करेंगे, जब बड़ी चेंज रखेंगे तो हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करता। स्मॉल स्मॉल चेंजेस रखिए। मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठ गए हैं, फिर सुबह उठ के पानी पीना है आपको, तो ये छोटी सी चेंज है, इसको रूटीन बनाइए। 21 दिन हो जाएगा, देन आप दूसरी आदत डालिएगा। तीसरा, आप अपने एनवायरनमेंट में उस चेंज को अपने सामने रखिए। ऐसा एक मुहावरा है कि जो दिखता है वो बिकता है। सेम हमारी फिटनेस में भी है, जो हमें दिखेगा हम वही करेंगे। अगर हमारे सामने मैट पड़ी है, योगा मैट है, तो हम उठाएंगे, हमारे दिमाग में आएगा चलो एक्सरसाइज करते हैं। हमारे सामने बुक पड़ी है तो हम बुक उठाएंगे। तो अपने एनवायरनमेंट को फिटनेस फ्रीक बनाइएगा, अपना फोन दूर रखिएगा। उसके बाद मैं बात करती हूँ, ये आपका जी हुआ, अब मैं एस की बात करती हूँ। एस को माने तो स्लैप। स्लैप का मतलब हम अपनी भाषा में बोलते हैं चांटा। तो यहाँ पे समझने की बात है, चांटा वो वाला नहीं है कि आप चांटा मारें। ऐसा माना जाता है कि जब तक कोई चीज इनर्शिया में है, लॉ ऑफ इनर्शिया है कि वो स्टैंड स्टिल चीज पड़ी है, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगी तो वो हिलेगी नहीं, चाहे वो सदियों पड़ी रहे। तो सेम, अगर आप अपने आप पहला जी आपका फेल हो रहा है तो आप अपने घर में अपनी मदर को बोलिएगा, अपने छोटे भाई को बोलिएगा कि अगर मैं सुबह 5 बजे नहीं उठी तो आप ना मुझे स्लैप करना। तो इस तरीके से आप अपने दोस्तों को भी बोल सकते हैं कि अगर मैं ये बुरी आदत जब भी करूंगा, कोई बात है, कोई शब्द है, आपको बोलने की आदत है, जब आप कुछ ऐसा काम करते हैं तो अपने फ्रेंड्स को बोल के रखिएगा कि जब मैं करूं तो आप इसे मेरे को स्लैप करें। तो इस तरीके से ये भी एक आपकी आदत, अच्छी आदत डालने का और बुरी आदत को हटाने का एक तरीका है। फिर मैं बात करती हूँ टी की। टी होता है थ्रेट। आप सोचिएगा, जैसे मान लीजिए आपको फैटी लिवर है तो आप उसके आउटकम सोचिएगा कि अगर मैं काम नहीं करूंगा, फैटी लिवर ग्रेड 2 से आपका फाइब्रोस होगा, फिर सिरोसिस होगा, सिरोसिस से बैक नहीं आता, और सिरोसिस भी अगर आप अच्छे से चलते हैं, फिटनेस में चलते हैं, तो बहुत लंबा आप फिट रह के जाते हैं। परंतु अगर आप काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, सिरोसिस में आपके पेट में पानी भरेगा, आप एक बार पानी निकलवाएंगे, फिर पानी भर जाएगा, फिर भर जाएगा। ये प्रोसीजर भी आपका 1-2 साल चलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा? तो आप अपने को विजुलाइज करें कि आपने अपना, आपको डायबिटीज है, जैसे
आप देखिए कि डायबिटीज के जो साइड इफेक्ट हैं क्या क्या होते हैं। अगर आप नहीं मैनेज करेंगे उसको, मेडिसिन से मैनेज करें, एक्सरसाइज से मैनेज करें, डाइट से मैनेज करें, अगर आप नहीं मैनेज करते तो उनके थ्रेट को, उनके जो आने वाली चीजें हैं उनको विजुलाइज करें। तो जब आप सोचेंगे कि जब आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल रहेगी तो आपकी किडनी इफेक्ट होगी, आपकी आईज इफेक्ट होगी, आपकी ओल्ड एज अच्छी नहीं निकलेगी, तो आपको आज ही काम करने की आदत पड़नी पड़ेगी। उसके बाद आप अपने बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में सोचिएगा। अगर आप ओबीस हैं, आप नहीं सुबह उठ रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर रहे, तो आपको ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो आपकी धमनियां हैं उनमें अवरोध करेगा, और आपको अगर ये ब्रेन में करेगा तो आपको स्ट्रोक जिसे बोलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, और अगर ये हार्ट वाली ध्वनियों में करेगा तो हार्ट अटैक। तो इस तरह से थ्रेट को आप विजुलाइज करें तो ये आपको अपनी अच्छी आदत डालने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स एक छोटा सा शब्द जीएसटी याद रखिए। जीएसटी को याद करके अगर ये तीनों लगा के भी आप नहीं उठ पा रहे तो फिर तो आपको फिटनेस के अलावा ही कुछ करना पड़ेगा। फिर जहाँ पे आप हैं उसी लाइफस्टाइल को एंजॉय करें जो भी आप हैं। अगर आप इतना करने से भी मोटिवेट नहीं हो पा रहे तो फिर आप अपनी लाइफ को जैसे है उसी तरीके से एंजॉय करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और फिर मैं आपसे कल एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम सब फिट रहें और फिट इंडिया की मुहिम में हम आगे बढ़ें। नमस्कार।